साथियों नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली की इन शुभकामनाओं में हमें पता है कि आप लोग 50% समय अपना न्यूज़ में लगा रहे होंगे और देख रहे होंगे कि इस समय क्या चल रहा है। अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान को अभी तक पूरा सफाया नहीं कर पाए ईरान का। और ये हालत है कि ईरान एक ऐसा अकेला देश है जो 11 कंट्रीज से एक साथ लड़ रहा है। 11 कंट्रीज से उसने लोहा ले लिया है और फिर भी दबने का नाम नहीं ले रहा है। उसको ये पता है कि मुझे तो मरना ही है, अब ख़त्म ही होना है, मेरी हालत तो गाजा पट्टी की तरह होने वाली है। तो क्यों ना जो बचा हुआ सामान है, जो बचा हुआ बारूद है, उसको इधर उधर फेंक फाक के लोगों की भी ऐसी की तैसी की जाए। अब रसिया और चाइना और उत्तर कोरिया कितना इनका सपोर्ट करेंगे ईरान का, ये तो भगवान ही मालिक है, समय बताएगा साथियों। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इजराइल की जो फादरलैंड है इंडिया के लिए, भारत देश के लिए जो फादरलैंड है, मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे और बोल के आए थे इजराइल इज़ अ फादरलैंड और इंडिया इज़ अ मदरलैंड। फादरलैंड ने इंडिया के 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 14,000 करोड़ का जो इन्वेस्ट हुआ था ईरान में, बंदरगाह बनाया था, पोर्ट बनाया था, 2024 में उसका उद्घाटन हुआ था, उसकी माँ बहन कर दी है, मदरलैंड बना दिया उसको। इजराइल ने इतने बम गिराए हैं कि पूरा का पूरा बंदरगाह स्वाहा हो चुका है और 14,000 करोड़ रुपए हमारे मिट्टी में मिल चुके हैं। अब यहाँ भारत में बहुत से लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं अयोध्या में नेतन्याहू की पिक्चर पे और विजयी भव का नारा लगा रहे हैं। उन अंध भक्तों को मैं ये कहना चाहूँगा और बचपिल्लों को कहना चाहूँगा, बचपिल्लों को, कि तुम लोग गू खा के पैदा हुए हो। सच्चाई तो ये है। गू खा के कैसे पैदा हुए ये हम बताते हैं। गू खा के ऐसे पैदा हुए हो कि तुमको यही नहीं पता है कि 14,000 करोड़ का जो बट्टा लगा है वो तुम्हारी हमारी जेब से ही निकाला जाएगा। और जो बाइक में और गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलाओगे, 150 रुपये लीटर जब देना पड़ेगा पेट्रोल पंप पे, तब तुमको समझ में आएगा कि हमारे पापा ने ये क्या किया, हमारे फादरलैंड ने ये क्या किया। ईरान से 30% से ज़्यादा तेल, लगभग 50% तेल ईरान से इंडिया में आयात होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इसलिए सस्ता मिलता है हमको वो तेल क्योंकि उस तेल को हम डॉलर में नहीं खरीदते हैं। ईरान जो तेल हमको देता है वो रुपए में देता है। अब आप कहेंगे रुपए वो लेता कैसे, कन्वर्ट कैसे करता है? वो कन्वर्जन तो डॉलर में ही होता है। तो वो पैसा नहीं लेता है हमसे, वो हमसे सामान लेता है कलकत्ता से या कहीं और से। वो जो उसको नीड की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाद्यान्न वगैरह, वो हमको कच्चा तेल देता है और कच्चे तेल के बदले हमसे और सामान लेता है। ऐसे ट्रेड चल रहा था ईरान के साथ हमारा। और ईरान के साथ ट्रेड बहुत ही मैत्रीपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें कहीं कोई टैरिफ, कहीं कोई टैक्सेशन नहीं था। अगर हम डॉलर में खरीदें तो हमको टैक्स देना पड़े, हमको टैरिफ देना पड़े। कहीं ना कहीं झल्लाहट है ट्रंप की इसमें कि भारत अगर खरीद रहा है तो डॉलर में क्यों नहीं खरीद रहा है। वो टैरिफ का खेल है, आप लोग 2 साल से देख ही रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च वर्ग के नेता हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए और अपने अन्य भक्तों को समझाइए ये क्या पूजा पाठ और हिंदू मुस्लिम लगा रखा है कि यहाँ मुस्लिम था, कट्टर था, फलाना था, ठिकाना था। अपने धर्म में कट्टरता कौन सी बुराई है? क्या हिंदू धर्म में लोग कट्टर नहीं होते हैं? तो अगर सिया मुसलमान अपने धर्म में कट्टर है तो उसमें बुराई क्या है भाई? मिडिल ईस्ट में ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जो अब नहीं बचेगा। ईरान ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपने आप को अखंड बना के रखा था। सबसे बड़ा कंट्री है ईरान। और बाकी सब छोटे छोटे देश हैं, सुन्नी बाहुल देश हैं, कुछ सिया कंट्रीज भी हैं, इराक वगैरह हैं। तो उनका तो, इराक वगैरह का तो खात्मा कर ही दिया है ट्रंप ने, सॉरी अमेरिका ने। तो अब नंबर आ गया ईरान का, जो ईरान डरता नहीं था, अब ईरान का नंबर आ गया साथियों। और बाकी तो गल्फ कंट्रीज आप लोगों को पता है, ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है, ऐसा कोई खाली देश नहीं है जहाँ पे अमेरिका का एयरबेस ना हो, जहाँ पे यूरोपियन एयरबेस ना हो, जहाँ पे ब्रिटेन के एयरबेस ना हो। सब ने वहाँ पे कब्जा करके रखा है। कुल मिला के ये मान लीजिए कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये कहने को तो सरकारें अमेरिका की नहीं, अमेरिका गवर्नमेंट नहीं चलाती है, मगर ये कुल मिला के उन्हीं के पिल्ले हैं और उन्हीं की सुनते हैं, उन्हीं के जूता और बूट पॉलिश करते हैं, उन्हीं की चाटते हैं। तो गुलाम हैं 50% मिडिल ईस्ट, गुलाम है अंग्रेजों का। और ये एक जो ईरान बचा हुआ था गुलाम नहीं था, इसको भी गुलाम बनाने की इन्होंने कोशिश की, मगर उसमें वो सफल नहीं हुए क्योंकि वे कट्टर मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे। और अपने धर्म को लेके कभी भी उन्होंने पैर पीछे नहीं किए और डरे नहीं, डटे रहे हमेशा। उसी का नतीजा है आज कि बॉम्बिंग हो रही है, इजराइल बम मार रहा है। इजराइल तो फादरलैंड है, उसने देख के बम मारा। उसकी हर मिसाइल में लिखा होता है, नाम लिखा होता है कि ये मिसाइल किसके पिछवाड़े में जाने वाली है। तो क्या 2 मिसाइलें उन्होंने नाम लिख के डाली थी कि ईरान में एक बालिका विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों की जान लेनी है? 160 बच्चों की जान गई, 160 बच्चों की कब्रें लाइन से खुदी हैं। क्या ये जानबूझ के ही तो किया है ना? उनको पता है ना कि हमको मिसाइल कहाँ गिरानी, कब गिरानी, कैसे गिरानी है। तो जानबूझ के आपने बच्चों की जान ली, आप सिविलियंस को मार रहे हो। ये तो गलत चीज़ है। आम जनता को आप जानबूझ के मार रहे हो, आप नस्लें खत्म कर रहे हो। तो ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है साथियों, ये
ख़त्म तो नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, आप लोग सोचे कि नहीं हम नस्लें ख़त्म कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे, ख़त्म नहीं हो सकता साथियों, ख़त्म कभी नहीं होगा। बस यही है कि लड़ाई में आम जनता मरती है और वही मरेगी। तो थोड़ा सोचिए समझिए और देखते रहिए वॉर कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, लेकिन चलेगी तो लंबी, ये बात तो तय है।